जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का गवर्नमेंट एग्जाम वाला यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक जो आजकल बना हुआ है हॉट इन द एग्जाम। इतना ज्यादा बच्चों के अंदर ये एसएससी वालों ने डर पैदा करके रखा हुआ है, तो आज इस वीडियो को लास्ट देखिएगा और मैं आपको सिखाऊंगा कि रीजनिंग में ये जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस आए हैं इनको कैसे टैकल करना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आपके मॉड और मॉडुलस वाले क्वेश्चंस को। देखिए, एक होता है मॉड, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे इसी मॉड्यूलर के ऊपर। सर आखिर ये है क्या, आखिर इतने सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए ये है क्या। तो बहुत ही बेसिक और सिंपल सी चीज है, ये आपके लिए समझ पाएंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अगर हम लोग बात करें तो मॉड्यूलर और जो मॉड होता है ना, जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसका, ये रेफर करता है बच्चे कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग द रिमाइंडर। जैसे हम लोग ना कैलेंडर को सॉल्व करते समय मैंने आपको रिमाइंडर बता रखा होगा, या मैथ वाले सर ने आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रखा होगा। जी हाँ, तो मॉड लगने का मतलब होता है शेषफल ज्ञात कर लेना, यानी रिमाइंडर ज्ञात कर लेना। अब सर कितना अंतर आता है इसका, सवाल कैसे पूछे गए इस साल के परीक्षाओं में, आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखें, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं दोस्तों। जैसे ये बहुत ही सिंपल सस्ता सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए पिक किया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को देखें और समझें कि कैसे करना होता है। ये जो मॉड है दोस्तों, ये मॉड ये वाला मॉड नहीं है। ये मैं ऐसे मॉड नहीं बनाता हूं। क्यों सर, समझिएगा। सर मॉड का मतलब जैसा कि आपने बताया कि क्या होता है सर, रिमाइंडर होता है, जिसे आप क्या कहते हैं हिंदी में, शेषफल। क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। यानी कि जब मैं 16 में 7 से भाग देता हूं दोस्तों, तो ये दो बारी भाग जाती है, 7 टू जा 14। और रिमाइंडर कितना मिला आपको, 2। ये जो रिमाइंडर मिला ना, ये हमें मालूम करना होता है। तो जब भी आज के बाद कभी भी आपको ये मॉड लिखा मिल जाएगा, तो आप क्या ज्ञात करिएगा, शेषफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, शेषफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, शेषफल। और अगर सर जिस मॉड के बारे में हम लोग जानते थे सर, वो मॉड कौन सा है, तो बच्चा वो मॉड एक ऐसा मॉड है जो आपके माइनस के वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, यानी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। अगर जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने लिखता हूं, मैंने लिखा 7 - 9, और मैं अगर यहां मॉड लगा देता हूं, तो इसका आंसर हमेशा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर बिना मॉड के अगर मैं इसका आंसर आपसे मांगता हूं, तो आपका आंसर कितना आता है, -2। लेकिन अगर इसके ऊपर मैं मॉड लगा देता हूं दोस्तों, तो आंसर कितना हो जाता है, +2 हो जाता है। लेकिन सर इस मॉड में और इस मॉड में यही अंतर है, मॉडुलस और मॉडुलर में यही डिफरेंस निकल करके आता है। और इसी के ऊपर मैं क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा आपको। जैसे ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो बॉडमास का रूल बेशक लगेगा, लेकिन जब भी मॉड अप्लाई करिएगा रिमाइंडर लिखना होगा, ठीक है। चलिए, तो सर अगर हम यहाँ पे देखें तो आपने क्वेश्चन दिया हुआ है 2 + 16, और आपने बताया कि मॉड 7। अगर सर यहाँ पे देखें तो 16 और ये 2 18 आ जाएगा, 18 आएगा ना। और 18 में 7 से भाग देना है, और कितना लिखना है सर, शेषफल लिखना है। तो दोस्तों यहाँ शेषफल अगर बताएंगे तो कितना आएगा, तो 7 दूनी 14, 4 बार कट जाएगा, ठीक है। और कट जाएगा तो 4 कितना बचेगा, रिमाइंडर, यानी 7 दूनी 14, 2 बार में कट गया, और 4 कितना आ जाएगा, शेषफल निकल करके आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर में हम लोगों के, सर 4 आ जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि सर हमें भागफल से यानी क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, मॉड का मतलब होता है उसके रिमाइंडर से, ठीक है। फिर से अगले क्वेश्चन को देखें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और इसको मैं चाहूंगा कि जब ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो कमेंट करके भी मुझे बताएं कि आप कितना समझ पा रहे हैं, ठीक है। और उसका आंसर भी अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सर जैसे 16 और +4 है, फिर से सीखेंगे मेरे भाई। 4 और 16 को सर अगर आप जोड़ देते हैं तो ये 20 प्राप्त होता है, 20 प्राप्त होता है ना। सर अगर इसी 20 में मैं 9 से भाग देता हूं, तो मुझे शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा, तो सर 9 दूनी 18, और शेषफल कितना मिलेगा सर, मुझे 2 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना होगा सर, 2 हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि अपकमिंग जो आपके पेपर सीएचएसएल के होने वाले हैं, स्टेनो के तो चल ही रहे हैं, और इसके आगे भी जो क्वेश्चन अभी आने वाले हैं आपके सामने बन करके, आई होप कि उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। ओके, मूविंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन हम लोगों के सामने आया है, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन ध्यान से अगर देखेंगे ना तो बड़े अच्छे से आप बना पाएंगे।
ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। 54 और प्लस 16 को हम पहले जोड़ लें सर, ब्रैकेट एज यूजुअल सभी बच्चों को पता है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, तो पहले हम इन लोगों को सॉल्व करेंगे। सर अगर हम 54 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 और 6 60, 60 और 10 70। तो सर 70 प्राप्त हो गया, और उस 70 में मुझे 4 का गुणा करना है दोस्तों, और जो भी प्राप्त होगा ना उसी का मॉड 3 निकालना है मुझे। उसी का क्या निकालना है मुझे, मॉड 3 निकालना है। यानी 70 का 4 गुना अगर कर दूं तो 280 प्राप्त हो जाएगा, और 280 में 3 से भाग देने के बाद कितना शेषफल मिलेगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो आइए चेक करते हैं कितना शेषफल प्राप्त होता है। सर 3 को अगर आप 280 में अगर भाग देंगे, तो अगर ओरल आप कर सकते हैं, अगर आपने मेरी कैलेंडर वाली वीडियो देखी है तो ओरल करने का भी तरीका सिखाया है। और जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे इस क्वेश्चंस को लेकर के, उनके लिए मैं एकदम प्रॉपर और बेसिक तरीके से डिवीजन करके आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों हमने कहा आपसे कि सर 3 9 27, कितना बचा 10, और 3 3 9, तो शेषफल कितना आ गया 1, यानी यहाँ से रिमाइंडर हमें कितना प्राप्त हो रहा है सर 1। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 1। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में हम लोगों के, ठीक है, लगातार पूछे गए हैं। और हालांकि एसएससी के बारे में तो क्या ही कहना है, एसएससी तो आपका है ही सर्वगुण संपन्न। जहां कोई नहीं कचड़ा कर पाता वहां एसएससी खुलेआम कचड़ा करने के लिए जाना जाता है। आइए इसके बारे में सीखते हैं। सर 4 का स्क्वायर है, तो सर 4 का स्क्वायर तो 16 लिख सकता हूँ। सर 6 का, ठीक है, 6 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो 6 के स्क्वायर को हम कितना लिखेंगे, यहाँ पे देखना। यहाँ पे हम लोगों के पास 6 का स्क्वायर जो आया हुआ है, ठीक है, 36। थोड़ा इसको और प्रॉपरली मैं लिख देता हूँ। तो सर ये 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो सर अगर इसे हम देखें तो ये 36 हो जाएगा। अब दोस्तों दोनों को जरा जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त होता है, तो सर 36, और इसी का मॉड आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो सर 36 और 6 42, 42 और 10 52। इस 52 में जब मैं 8 से भाग दूंगा तो 8 6 48 हो जाएगा, और कितना शेषफल बचेगा दोस्तों 4। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 4। और मुझे उम्मीद है कि अब सभी बच्चे इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लग रही हैं, और ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, क्या सचमुच में सीखने को कुछ मिला, ठीक है, और क्या इससे आपको फ़ायदा हुआ। एंड आई एम श्योर कि सर ये आने वाले एग्जाम्स में, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है ना, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सर अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर दिया है, जिसका मतलब हो जाता है कितना 49, यानी 49। और सर 3 की पावर अगर हम 3 कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 27, ठीक है। तो 7 का 49 हो गया, और 3 की पावर आपने ले लिया, कितना हो गया 27, ठीक। और इसी में मॉड 10 लगाना है हम लोगों को, इसी में क्या लगाना है, मॉड 10 लगाना है, ठीक है। तो सर 9 में से 7 गया 2, और 4 में से 2 गया 2, और इसी में 10 से भाग, मॉड 10 का मतलब क्या होता है कि सर रिमाइंडर कितना आएगा, 10 से अगर भाग दे दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो सर अगर हम 22 में 10 से भाग दे दें तो सर 10 दूनी 20, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो सर 2 प्राप्त होगा। यानी फिर से हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना मिल गया 2। और बच्चों ये बताने की आवश्यकता नहीं है, जितने भी बच्चों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रखा है मैथमेटिक्स वाले सर के साथ, उन सभी बच्चों को पता होगा कि जो भी रिमाइंडर होगा, ठीक है, इस वैल्यू से कम होगा। अगर हम 10 से भाग दे रहे हैं किसी भी संख्या में, तो प्राप्त होने वाला शेषफल हमारे इस 10 से कम ही प्राप्त होता है। ये बात जिन बच्चों को पता थी अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैंने बता दी, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को जरा देखें, और इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप करें। मेरे इस वीडियो को पॉज कर दें, इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करें, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं, और फिर उसके बाद मेरे द्वारा दिए गए इस सॉल्यूशन को चेक करें जल्दी से बच्चा। देखेंगे सर, अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो ये सॉल्व होगा डिवीजन वाला साइन, ठीक है। यानी आप लिखने वाले हैं 21 माइनस 12/3, 12/3 बोले तो 4 इंटू 2। ये सॉल्यूशन बना एक स्टेप। और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और अच्छे तरीके से, तो सर 21 हो गया, माइनस 4 दूनी 8, और मॉड 5। सर अब 21 में से अगर 8 हमको घटाना होगा तो कितना प्राप्त होगा सर 13। यानी हमारे पास कुल मिला जुला के कितना बचा 13 मॉड 5, ठीक। और 13 मॉड 5 का मतलब क्या है सर, 13 में 5 से भाग दिया जाए,
एक बार फिर से मैंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करके बच्चों को बता दिया है कि कैसे सॉल्यूशन इसका होता है। सर 13 में 5 से भाग दिया, शेषफल कितना प्राप्त हो गया बच्चों? 3। कितना प्राप्त हो गया? 3 प्राप्त हो गया। बताएं, समझ में आया है ये? अगर आया है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। बताएं। 30 से 40 सेकेंड है आपके पास। बॉड मास तो आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। बॉड मास का सिंप्लीफिकेशन का रूल, मैथमेटिकल ऑपरेशन जब पढ़ाता हूँ तब भी आपको सिखाता हूँ बॉड मास का रूल। तो बॉड मास के रूल को आपको यहाँ पे लगाना है और उसके बाद जहाँ जहाँ मॉड लगा हुआ है वहाँ पे रिमाइंडर ज्ञात करना है। ये बात मैंने आपको अभी बताई है। इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और नया पैटर्न में एकदम दक्ष हो जाएं, एकदम स्किल्ड हो जाएं कि सर आइंदा से तो ये क्वेश्चन हमसे छूटने वाले नहीं हैं। ठीक है, हरिए जल्दी करके मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज कर लिया करिए और उसके बाद सॉल्यूशन किया करिए, फिर उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन से इसको मैच कराइए। सर अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे ना, इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो सर ये 5 का क्यूब है। अभी लिख लेते हैं इसको 125। ठीक। सर 81/9 यानी वैल्यू कितना आने वाली है? 9। और अब ये क्या बन गया? 9 मॉड 4। और इस मिडिल ब्रैकेट के बाहर भी रखा हुआ है मॉड 4। अब सर यहाँ पे 125 हो जाएगा प्लस प्लस प्लस। सर 9 मोड 4 यानी कि सर 9 में 4 से भाग दे दीजिए और जितना शेषफल आ रहा है सिर्फ उतना बताइए। तो मैं जब 9 में 4 से भाग दूंगा तो 4 दूनी 8 और शेषफल कितना प्राप्त होगा? 1। तो सर ये हो गया 126। और 126 में मुझे फिर मॉड 4 निकालना है। तो सर 126 मॉड 4 का मतलब क्या हुआ? अभी अभी सिखाया आपको पिछले स्टेप पे। ये 126 में आप 4 से भाग दीजिए, जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो 4 तियां 12 कट जाएगा 6, 4 एक करने 4, तो रिमाइंडर कितना निकल करके आएगा? 2। यानी 126 में मैं जब 4 से भाग देता हूँ सर, ठीक है सर, कितनी बार में भाग जाती है? 31 बार में। तो कितना शेषफल हमारे पास बचता है सर? 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना निकल करके आ जाएगा? 2 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, कोई इशू नहीं है, आप टाइम ले लो। टाइमर नहीं लगा रहा हूँ, अब वीडियो को पॉज कर दो और वीडियो को पॉज करने के बाद आप पहले सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद इसको आप सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आप मुझे बताओ कि कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं सेशन, कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और आप सीख पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं इस कॉन्सेप्ट को। आई नो बहुत ही नया सा कॉन्सेप्ट ये सभी बच्चों के सामने आया होगा। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे इसमें घबरा भी जाते हैं। ठीक है, बट आज के बाद से इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बच्चे घबराएंगे नहीं। आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सर अगर आप देखें तो इसका वैल्यू होता है 343। सभी बच्चों को पता है कि 343 ही 7 का घन होता है। उसके बाद अगर हम सर देखें तो 36 मॉड 8, 36 मॉड 8 का मतलब क्या हो गया सर? 36 में 8 से भाग दीजिए, शेषफल कितना बचेगा उसको बताइए। तो जब मैं 36 में 8 से भाग देता हूं दोस्तों, तो 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना पड़ेगा, यानी 8 चौक के 32, 4 बचेगा शेषफल। और उसी 4 का बच्चों फिर क्यूब भी करना है। तो जब 4 का मैं क्यूब करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 64। और उस 64 का फिर मुझे करना है 5 गुना, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस वैल्यू का मल्टीप्लाई 5 करना है और फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट लगा करके मॉड 3 लिखना है। एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा। सबसे पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, इस ब्रैकेट को, फिर इस वाले ब्रैकेट को, और इसी ब्रैकेट के बाहर फिर मल्टीप्लाई में 5 भी लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले मैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाऊंगा। ठीक सर, यहाँ पे लिखा हुआ है 343 और ये लिखा है 5 चौक के 20 और 5 छः के 30 और 2 32। और फिर उसके बाद सर आपने लिखा हुआ है मॉड 3। अब बच्चों इसमें से इसको घटा के बताइए कितना आ जाएगा? 23 मॉड 3। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी बच्चा अब आइंदा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेगा तो 3 साते 21 और शेषफल बचा कितना? 2। कोई भी बच्चा इन क्वेश्चंस को अब लगाने बैठेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब उससे गलतियां नहीं होने वाली हैं। ठीक है, आइए अब देखो ये क्वेश्चन एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से इसको सॉल्व करके कितने बच्चे कर सकते हैं? आप में से कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, कितने सारे बच्चे हैं जो इसको सॉल्व कर सकते हैं? वीडियो को पॉज करके जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर ये वीडियोज अच्छी लग रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर ने मेहनत करी है, सर हम लोगों के लिए अपडेटेड कंटेंट लेकर के आए हैं,
तो एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप करिएगा वीडियो के एंड में कि आपको कैसी लगी ये क्लास और कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है। और अगर आपको ये अच्छा लगा, पसंद आया होगा, जो कि मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे अपनी हर जगह पे इस वीडियो को शेयर करिए और जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं हर एस्पिरेंट तक ये वीडियो को पहुंचाइए, ताकि आइंदा से जब भी ये क्वेश्चन उनके अपकमिंग एग्जाम्स में आए, क्योंकि अभी एक बार ये आया है तो पूरी उम्मीद है कि अगले पेपर में आ सकता है। ठीक है। तो उन सभी बच्चों तक शेयर करिएगा ताकि उन सभी बच्चों का भला हो सके। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखें। तो सर 4 की पावर 4 कर दिया तो कितना हो जाएगा भाई? 4 की पावर 64 होता है और 4 की पावर 4 कर देंगे तो 256 हो जाएगा। ठीक। इसके बाद सर 40 mod 6 करिए, यानी 40 में 6 से भाग दे दीजिए और शेषफल बताइए। तो सर 6 6 36, 4 बचेगा शेषफल में। ठीक। चलिए भैया, और उसके बाद क्या करना है सर? mod 8 पूछ रहा है तो कोई बात नहीं है सर। 256 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 260 हो जाएगा, और 260 mod 8। तो सर अगर यहाँ हम देखें तो 260 में हम लोग 8 से भाग देने वाले हैं और जो भी शेषफल प्राप्त होने वाला वही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो सर 8 × 3 = 24, ठीक है, 2 शून्य, और 8 दूनी 16 और 4 20। ठीक है। 260 में अगर हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 × 3 = 24, 2 शून्य बचेगा, 8 दूनी 16 करेंगे तो 20 में से 2 शून्य, यानी 20 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्त? 4 हो जाएगा। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो। अब ये देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया यहां पे। उस एब्सोल्यूट वैल्यू की मैंने बात छेड़ी है वीडियो के लास्ट में। मैंने इसीलिए कहा था कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और इसीलिए ये जो देख रहे हो ना, ये वो दमदार सवाल है और हर एक बच्चे को सीखना चाहिए इसको, हक है उसका सीखने का। और मैं सिखाता हूं इसको कैसे करते हैं। सर 38 में जब 9 से मैंने भाग दिया तो 9 चौक के 36, 2 शेषफल बचता है, 2 शेषफल बचता है। इस दी मॉडुलस वाली लाइन आपकी, और यहां से मॉड 8 निकल के आएगा। ठीक। सर 2 में से जब मैं 5 को घटाता हूं तो मुझे प्राप्त होता है -3 और मॉड में 8। और जब इस मॉडुलस के बाहर मैं निकालूंगा तो कोई भी माइनस की वैल्यू जब इस मॉडुलस वाले दोनों डंडियों के बीच में से बाहर निकलेगी तो सर वो पॉजिटिव बन जाएगी, और ये सवाल बन जाएगा 3 mod 8 का। और अब मैं 3 में डिवाइड करके भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो बचेगा 8 से बिलो वही उसका रिमाइंडर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना? 3। यानी आप ये चाहते हो कि मैं 3 में 8 से भाग दे दूं और कहूं कि शेषफल कितना आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है बाबू कि शेषफल कितना आने वाला है? 3 आने वाला है। ये समझिएगा मेरी बात को कि अगर मैं 2 में से 5 को घटा रहा हूं तो आंसर -3 आएगा। लेकिन अगर मैं मॉड लगा देता हूं, चाहे मैं मॉड यहां लगा दूं तब भी +3 आएगा, और अगर मैं मॉड को यहां लगा देता हूं तब भी आंसर 3 आएगा, लेकिन बिना मॉड के आंसर -3 आएगा। तो ये दोनों में अंतर स्पष्ट हुआ कि नहीं? इस डंडी वाली मॉड में, यानी कि मॉडुलस में, इस मॉड में, मॉडुलस में और आपके मॉडुलर में, दोनों में अंतर स्पष्ट हुआ कि नहीं? जो एमओडी देख रहे हैं वो मॉडुलर है, इसीलिए बच्चों के दिमाग के साथ खेला खेलने के लिए। और आप जानते हो एसएससी को बड़ा मजा आ रहा है, एडुकेटिव को बड़ा मजा आ रहा है इस चीज में कि बच्चों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उन्होंने मजे मजे में ये सवाल उठा करके दे दिया, और जो सो कॉल्ड, जो आपके सर ने बोला था ना, अभिनव सर ने और बाकी लोगों ने, कि जैसा कि चेयरमैन ने आपके बताया है कि ये सो कॉल्ड वर्जिन पेपर है, तो ये है उनकी मानसिकता और ये है उनका वर्जिन पेपर। और यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे रखे हुए हैं, और आप देख सकते हो कि सर बहुत सारी चीजें तो इसमें पड़ी हुई थी, लेकिन ये वो चीज थी जो थोड़ी टिपिकल थी सर, इसके बारे में हम लोग नहीं जानते थे। ठीक है। चलिए अगर आप ये बात समझ चुके हैं तो मुझे इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और इन दोनों क्वेश्चंस में आप देखोगे तो अंतर है, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर है दोस्त। और अंतर अगर है तो क्या सचमुच में आंसर पे भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा? तो सर अब ये तो देख करके बताना पड़ेगा, और मैं चाहूंगा कि आप इसे देखें, सीखें और मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से निकला या नहीं निकला, क्या सही निकला है या नहीं निकला है। सर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 38 mod 9, जैसा कि अभी मैंने बताया 38 mod 9, यानी 38 में 9 से भाग दीजिए, 9 चौके 36, 4 बचेगा। ठीक है, सॉरी 2 बचेगा, और 2 में से 5 घटा दीजिए, और सर यहां मॉड लगाइए। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इसमें, है ना,
ऑप्शंस में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, और ऑप्शन में चेंज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि करेक्शन रिक्वायर्ड है भाई, करेक्शन रिक्वायर्ड है। तो आइए देखा जाए कि कैसा करेक्शन रिक्वायर्ड है यहाँ पे, और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलिए, हाँ जी सर, ये 2 में से 5 चला गया, ठीक है, और हमारे पास क्या बचा भैया, मॉड, हमारे पास क्या बचा, मॉड 8। सर इसकी वैल्यू -3 है, और -3 में हम 8 से भाग अगर देना चाहते हैं तो सर कितना आंसर आएगा। तो सर दरअसल में जो मॉडुलस होता है, अब आप यहाँ पे समझिएगा, जो ये मॉडुलर मैं जिसको बता रहा हूँ, ये एक्चुअल में बच्चे ना क्लॉक के पैटर्न पे काम करता है। क्लॉक के पैटर्न पे काम करने का सेंस क्या हुआ सर, क्लॉक के पैटर्न पे काम करने का मतलब ये हुआ बाबू कि जब आप, ये 9 है, ठीक है, तो ये 9 है, 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद इसमें मैं 4 घंटा जोड़ना चाहता हूं, तो आंसर कितना निकल करके आता है, तो आप कहोगे सर 13, 13 बजे का। क्या ये 13 बजे का मतलब 12 बजे के बाद फिर से रीस्टार्ट नहीं हो गया, क्या ये 1 बजे नहीं हो गया, 13 बजने का मतलब क्या हो गया, 1 बजे हो गया ना, यानी रिवाइज हो गया ना, रिपीट हो गया ना। तो जब भी यहाँ पे आप देखेंगे मॉडुलस में -3 का जो मॉड 8 अगर मैं पूछूंगा बच्चा, तो इसका मतलब हो जाएगा कितना, 5। और सिमिलर कॉन्सेप्ट मैंने कैलेंडर में पढ़ा रखा आपको, सिमिलर कॉन्सेप्ट, कि जहां पे 4 दिन एक्स्ट्रा होते हैं वहां 3 दिन कम भी होते हैं, जहां 6 दिन ज्यादा होते हैं ऑड डेज वहां -1 भी आता है, जहां +5 होता है वहां -2 भी आता है, और जहां -3 होगा वहां +4 आएगा। लेकिन वहां पे भाग देते समय 7 से भाग दिया जाता था, यहां 8 से भाग दे रहे हैं, और -3 में जब हम भाग देते हैं तो मान कितना आता है, 5। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना है, 5। तो कैसा लगा ये सेशन, और इतना ही रखा है कि आप सभी बच्चे इसको अच्छे से देख पाओ, रिवाइज कर पाओ, समझ पाओ, सीख पाओ, सोच पाओ। और अगर आपको अच्छा लगता है तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आप सभी बच्चे अपने सारे टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां आप शेयर कर सकते हो ना, इस भाई के लिए शेयर कर दो। और फिर मैं मिलूंगा एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर आपको लगता है कि कुछ और भी नया है आपके सिलेबस में, और अगर आपको लगता है कि आपके पेपर में कुछ और भी नए क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और हमारे ऑफिशियल नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके हमसे सूचित कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं, और हम आपको प्रोवाइड कराएंगे उस पर सबसे तेज, सबसे जल्दी, लेकिन सबसे सटीक सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, और इतना सारा प्यार देने के लिए। ये प्यार और ये सहयोग और ये है ना, सहयोग और प्यार अपना बनाए रखें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।